गाइस वेलकम बैक टू द मानसी व्लॉग। कैसे हैं आप सभी लोग। ये मेरा कुकू कुंतल, मेरा सहारा, मेरा जीवन। मम्मा, हाँ, नानी की आंखों में दवाई डाल दो। नानी की आंखों में दवाई डाल दूँ? क्यों, नानी की आंख में क्या हो गया है बेटी? लग गई है नानी की आंख में। आंख में कैसे लग गई? आपने लगाई थी? मम्मा ऐसे लगी। मम्मा तो गाइस हम सब लोग यहाँ पे सही हैं। आप सब लोग कैसे हैं? अभी सो के उठी हूँ मैं। तो मम्मा नानी की देखिए दवाई। आंखें सब काली पड़ रही हैं। मम्मा तो गाइस धीरे धीरे चीज़ें नॉर्मल हो रही हैं। आप लोगों की दुआएं असर कर रही हैं और न जाने किसने ऐसी दुआ दी है कि सब चीज़ें सही हो रही हैं। मैं अपनी जगह स्टेबल हो रही हूँ और नारी शक्ति का एक परिचय दे रही हूँ हमारे समाज को, और नारी शक्ति को एक बढ़ावा मिल रहा है। तो इसके लिए मैं अपने आप को बहुत बहुत सौभाग्यशाली मानती हूँ कि मुझे ये सौभाग्य मिला। और रही बात, देखो ज़िंदगी में दुख दर्द आते रहते हैं। मैं ये नहीं कह रही कि ज़िंदगी हमेशा ही दुख दर्दों के साथ व्यतीत की जाए, लेकिन ज़िंदगी में दुख दर्द आते हैं, इस चीज़ को हमें एक्सेप्ट करना ही पड़ता है। या तो हंस के कर लें या रो के कर लें, लेकिन करना ही पड़ता है। और बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि मैं बताऊंगी, अपने कार्य पर प्रोग्रेसर हैं, उन चीज़ों के पर काम किया जा रहा है। और हमारी राजस्थान पुलिस इसमें बहुत सहयोग दे रही है मेरा। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू। आप लोगों ने अपनी दुआओं में हमेशा मुझे याद रखा, वीडियो बनाने के लिए हमेशा प्रोत्साहित किया। सबसे ज़्यादा तो मैं इस बात पे खुश हूँ कि आप लोगों ने हमेशा मुझे ये कहा, हमेशा जब भी मेरी वीडियो नहीं आती तो आप लोग परेशान हो जाते हो, हमेशा सोचते हैं कि पता नहीं रेखा दीदी के साथ क्या हो रहा है कि उनकी अभी तक वीडियो नहीं आ रही। तो मैं उसके लिए बहुत खुश हूँ। और दिन एज़ यूज़ुअल गुज़र रहे हैं। देखो, नौकरी तो करनी ही है, अच्छे से करनी है, क्योंकि अकेले ही सब कुछ करना है। कार्यभार सारा ही मेरे कंधों के ऊपर है। तो मैं बस यही चाहती हूँ अपनी ऑडियंस से, मुझे फाइनेंशियली बहुत सपोर्ट करने के लिए बोलती है मेरी ऑडियंस। बाहर से, देश विदेश से लोग हैं जो कि बोलते हैं प्लीज़ मैम आप हमें बताइए, आप प्ले बटन लीजिए, हम यहाँ पे डोनेशन करेंगे। तो मैं जब भी लाइव में आती हूँ ये चीज़ें होती हैं, लेकिन आप लोग जो मुझे व्यूज़ देते हो, जो वीडियो में व्यूज़ आते हैं, उससे ही बहुत हेल्प हो जाती है। और रही बात, पेशे से मैं एक डॉक्टर हूँ, तो उससे भी भगवान मेरी हेल्प करता है, क्योंकि मेरे माँ बाप ने मुझे इतनी अच्छी तालीम दी है कि मुझे हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं है किसी के सामने, इंक्लूडिंग माय हस्बैंड एंड माय इन लॉज। और बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि तलाक दे दो, ये है वो है। तो हर चीज़ होती है, टाइम पे होती है, क्योंकि उसने इतना सब कुछ कर दिया ना, तो उसको ख़त्म करना भी तो ज़रूरी है। ऐसे जंग के मैदान में से भाग के जाना मेरी आदत नहीं है। जंग उसने, ये मुहिम उसने छेड़ी है, तो ख़त्म मैं ऐसे करूँगी, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि लाइफ में कभी कुछ सुनने को मिले या कुछ बात ऐसी हो। आगे बढ़ूँगी मैं ज़िंदगी में, ऐसा नहीं है कि मैं इसी शौक़ में डूबी रहूँगी। खुशियाँ आएंगी, सब कुछ आएगा। हालांकि मैं शादी को ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं समझती, क्योंकि शादी, हाँ, कोई इंसान क्यों करता है शादी? करता है कि उसे फैमिली मिले, बच्चे मिले। तो मेरे पास मेरा बच्चा है, तो उसके सहारे मैं अपनी ज़िंदगी काट सकती हूँ। और आप हमेशा हम लोगों को दुआएं दीजिएगा। और आप लोग कह रहे थे कि दीदी हमें दिखाएं, रूम दिखाएं, कहाँ रहती हैं, कहीं आप अपने मायके में नहीं, मायके में तो नहीं चली गई? तो मैं मायके में नहीं हूँ, मैं अपने ससुराल में ही हूँ। चीज़ें हैं, देखो, कभी कोई चीज़ स्टेबल नहीं होती, कभी कोई भी चीज़ वो नहीं होती। दुख आए हैं तो सुख भी एक दिन आएंगे। और कि देखिए, दुख आए हैं तो सुख भी आएंगे, और बहुत कुछ अच्छा आएगा, बहुत कुछ नया आएगा। तो बस मैं यही चाहती हूँ कि जितना भी जीवन मैं जीऊँ, बहुत इज़्ज़त के साथ और बहुत प्यार के साथ जीऊँ, जैसा कि अब तक मैं जीती आ रही हूँ।
तो इसके लिए ही हमेशा दुआएं कीजिएगा। और तो ज़्यादा कुछ नहीं, मुझे अच्छा लगता है, मैं खुश हूँ कि मेरे मम्मी पापा मेरे साथ रह रहे हैं। मम्मी मेरा बहुत ध्यान रखती है, बहुत टेस्टी टेस्टी खाना बना के खिलाती हैं, बहुत मेरी बेटी का ध्यान रखती हैं। अब तक तो कुकू मतलब इसके जब मेरे इन लॉज थे, क्योंकि इससे ज़्यादा बेटर अच्छा नाम मैं नहीं समझती उन लोगों के लिए। तो जब तक मेरे इन लॉज थे तो काम वालियाँ ही ध्यान रखती थी कुकू का। लेकिन अब मेरी मम्मी मतलब इतनी अच्छी गृहिणी है कि क्या तारीफ़ करूं उनकी। उन्होंने सब काम वालियों को हटा दिया, वो घर में स्वयं काम करती हैं, कुकू का स्वयं मतलब ध्यान रखती हैं। और हर एक चीज़ हूबहू मतलब जैसे घर में होती है ना, खाना पीना टेस्ट, वही चीज़ें मुझे वापस मिल पा रही हैं। 1 मिनट गाइस, देखिए मेरे इस रूम के बाहर आती हूँ, ऐसा मतलब ऊपर टट्टर है, टट्टर इन द सेंस आंगन है, यहाँ पीछे एक स्टोर रूम है। तो इस रूम थोड़ा अच्छा लगता है और चारों तरफ से खुला है, 2 दरवाजे हैं। तो मैं ज़्यादातर पहले भी मेरी सास को ही ये रूम दिया हुआ था मैंने, अब तो यही बोलूँगी क्योंकि मैं खुद ही उन्हें लेके आई थी इस घर में। नहीं तो उन लोगों में इतनी ताकत नहीं थी कि इस घर में आ जाए, क्योंकि मैंने ही कोर्ट में जज साहब को कहा था कि मैं इनके साथ रहना चाहती हूँ, सर इनको मेरे साथ भेजा जाए। मैं खुद ही उन्हें रिक्वेस्ट करके लाई थी। लेकिन अब ये वाला फ़ैसला मैं ज़िंदगी में कभी नहीं करूँगी। उन्हें अब इस घर में मैं कभी नहीं आने दूँगी, क्योंकि अब उनका इस घर में और मेरे में और कुकू में कुछ नहीं रहा। हाँ बेटी, मम्मा मैं पानी पीऊंगी, मेरी बोतल दे दो। आपकी बोतल दे दे, आ जाओ ऊपर, पहले पूछी करो फिर मिलेगी बोतल। मम्मा हाँ नानी के आंखों में दवाई डाल दो। चलो दवाई डालते हैं हम आके। हेलो गाइस को हेलो तो कर दो। हेलो, मैंने बोलो कहा बोलो एक बार मनस्वी व्लॉग में। कर दिया ना। मम्मा आपने दीवार को खेला। ये मैं गाइस को दिखा रही थी कि यहाँ पीछे हमारे गार्डन है एक। देखो मम्मा दिखा। देखो गाइस, ये कुकू को गार्डन बहुत पसंद है ना कुकू? अब मैं झूलने जा रही हूँ। अच्छा झूलने जाओगी? हाँ अब मैं झूलने जा रही हूँ। मैं सोच रही हूँ कि इस वाला जो पीछे वाला जो है ना, मैं आप लोगों को देखो गाइस दिखाती हूँ। यह बता रही हो कुकू आप मुझे, ये जो आंगन है ना, इसमें है ना, मैं सोच रही हूँ कुकू के लिए एक झूला डाल दूँ। झूला डालूँ इसमें? झूलोगी? मम्मा ऐसे खींचूंगी, ऐसे खींचूं। ऐसे ऐसे खींचोगे? ओके। तो ये हमारा पीछे का है, यहाँ पे लॉन्ड्री एरिया वगैरह है, देखिएगा। मम्मा मम्मा देखते हैं अब आगे ज़िंदगी में क्या होता है। हाँ खुद ही दिखा दो, झूला में दिखा दो मेरा दादन। हाँ। ओके देखिएगा, कुकू कुंतल इस टाइम सो गया है। इसका पता नहीं क्यों इसका रूटीन सारा चेंज हो रहा है, खेलने के सोती है और सोने के टाइम खेलती है। और शाम हो चुकी है 6:30। और देखिए आज मैं सब्जी में बना रही हूँ शाम को आलू बैंगन की सब्ज़ी, क्योंकि आज है ना मेरी मम्मी का फास्ट रहता है। आज क्या है, पूर्णमासी है, तो मम्मी चंदा मामा को अर्घ दे के तब खाना खाती है। तो ये आलू बैंगन की सब्ज़ी, बिना आज हमारे घर में प्याज लहसुन यूज़ नहीं होता, तो ये बन रही है सब्ज़ी। बाकी आपको दिखाती हूँ मेरी मॉम क्या कर रही हैं। मम्मी पूजा की तैयारी कर रही हैं, पूजा करेंगी मम्मी। और शाम हो गई है, तो मैं सोच रही हूँ थोड़े पेड़ हैं, तो कुछ ही फेवरेट पेड़ बचे हैं अभी मेरे। नए पेड़ जब बारिश आ जाएगी तब मैं लगाऊंगी नए पेड़। तो शाम का देखो अच्छा हो रहा है, हवा चल रही है। और
मुझे सबसे ज़्यादा ये जैस्मिन का पेड़ है, बहुत अच्छा लगता है, लेकिन धूप इतनी ज़्यादा है कि इन पेड़ों को संभालना मुश्किल है। लेकिन मम्मी पापा मेरी लाइफ को संभाल रहे हैं, वैसे ही सेम मम्मी पापा मेरे पेड़ पौधों को और इस घर को भी संभालने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए आपके आशीर्वाद से, भगवान खाटू श्याम जी के आशीर्वाद से क्या संभव होता है। अब हमारी जीवन नैया चलती है, कहाँ जाते हैं हम लोग, सब चीज़ों से आपको अवगत कराया जाएगा। देखो ये प्लांट है, इस पे ये वाला फ्लावर आता है। एक मेरे पास सेम ऐसे ही प्लांट था जिसे कि चोर लोग ले जा चुके हैं और वो बिल्कुल रेड कलर का था, ये हल्के पिंकिश कलर पे है। और देखिए इन लोगों ने यहाँ पे ना नींबू का पेड़ लग रहा था, वो भी उसकी कलम भी निकल आई है। ये नींबू की कलम है ये वाली। तो ये पेड़ भी प्यार दुलार से, मेरे मम्मी पापा के प्यार दुलार से अब बड़ा होगा, फिर वापस हमारा यहाँ नींबू का पेड़ लगेगा। और ये है मोरपंखी। तो बारिश के मौसम में सब कुछ अच्छा हो जाएगा। मैं यहाँ पे दिया जलाती हूँ। ये मतलब एक श्यामा है और एक रामा है, मतलब दो तुलसियाँ हैं जिनको श्यामा और रामा कहते हैं। खुरपी यहीं डली हुई है क्योंकि वो पापा रोज़ इनकी गुड़ाई करके और पेड़ों में पानी लगाते। अभी पाइप भी रखा हुआ है तो मैं भी लगाऊंगी पेड़ों में पानी। और ये जैसा कि आप जानते हैं शमी का पेड़ है। तो काफ़ी मौसम बहुत अजीब सा हो रहा है। देखिए गाइस, आपको समझ में आ रहा होगा, शाम का मौसम ऐसा हो रहा है, बादल बादल से देख रहे हैं आप, ये बादल बादल से। बहुत सारी चीज़ें हैं, देखो लाइफ में चेंज होती हैं और अच्छे के लिए ही होती हैं, क्योंकि हमें नींद से जगाता है भगवान। कई बार हम अपने रिश्तों के मोह में, प्यार में पड़ के गलत इंसान का चयन कर लेते हैं, तो उससे जगाता है। तो बस मुझे भी भगवान ने शायद नींद से जगाया है। अब देखो होश में आई हूँ तो क्या क्या चीज़ें संभालती हूँ वो वक्त ही बताएगा। तो आप लोग मुझे ऐसे ही प्यार, मोहब्बत, दुलार, सपोर्ट देते रहिएगा, क्योंकि गाइस आप मेरे दिल की बात समझ रहे हैं। क्योंकि अब तो सब कुछ अकेले मुझे ही करना है। इस भवन को भी देखो कहाँ तक मैं बचाने की कोशिश करती हूँ, लेकिन पूर्ण रूप से कोशिश यही है कि खाटू श्याम जी की कृपा से मेरे सर के ऊपर ये जो छत है वो बनी रहे और मैं अपनी सत्यता में जीतूँ। तो हमेशा अपने प्यार दुलार को ऐसे ही मेरे लिए और मेरे बेटी के लिए बनाए रखना। ज़्यादा से ज़्यादा लोग, जो लोग नए मेरी वीडियोस को देख रहे हैं, वो सपोर्ट करना। और जैसा कि सास ससुर का अपडेट मैं आपको देती रहूँगी, लेकिन पता है इन लोगों को सास ससुर कहने का भी मन नहीं लगता, क्योंकि ये लोग इतने घटिया लोग हैं ना जिसकी कोई लिमिट ही नहीं है। चलिए मम्मी अब दिए विए जलाएंगी। शाम के टाइम हमें ऐसे बात नहीं करनी चाहिए। जो भी होगा अच्छा होगा। और खुशी इस बात की है कि YouTube पे जैसे पहले बताया गया था मेरे मम्मी पापा कब्ज़ा कर रहे हैं, ये हैं, तो अब मुझे खुशी इस बात की है कि मेरी ऑडियंस को मेरी स्टोरी समझ में आई है और हर चीज़ अब एक पारदर्शिता से ही देखी जा रही है मेरे चैनल पे। मेरे मम्मी पापा किस कंडीशन में मेरा साथ देने आते, पहले भी वो ऐसी ही कंडीशन में देने आए थे मेरा साथ। जब मैं प्रेग्नेंट थी, जब मुझे कुकू होने वाली थी, तब वो इस घर में रहने लगे थे। और या फिर अब आए हैं कुकू की रक्षा के लिए। तो मेरी मम्मी की घंटी बज चुकी है पूजा के लिए, तो अब हम कुछ ऐसी बातें नहीं करेंगे। और आप लोगों का ढेर सारा प्यार मिल रहा है, ढेर सारा दुलार मिल रहा है और मैं ऐसे ही रहती हूँ। मुझे अच्छा लगता है ऐसे ही सिंपल सादा जीवन। लेकिन हाँ, मैं अपडेट करने की कोशिश करूँगी आप लोगों के लिए, क्योंकि आप लोगों के लिए भी मुझे मेहनत करनी है। तो अपना प्यार हमेशा मेरे लिए ऐसे ही बना के रखिएगा। बाय ऑल ऑफ़ यू। हमेशा मेरे चैनल को, जो लोग नए हैं, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने व्यूज़ से, अपने सपोर्ट से, अपने प्यार से मेरे हर ब्लॉग में सहयोग कीजिए। मुझे आप लोगों के सहयोग की बहुत ज़रूरत है। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू।